ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफ़ी ज़ुनूबना व हबीब क़ुलूबना व मौलाना व मौला सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मोहम्मद। अम्मा बाद फ़क़त क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सलवात पढ़िए बाबा से। ऐज़ान मोहतरम, मेरे मोअज़्ज़ज़ सामीन, अज़ादारान मज़लूम करबला, मातमदारान शहीदुश्शुहदा, जैसा कि ये जलूस की तकरीर है और माह मुहर्रमुल हराम, नवासे रसूल, जिगर गोशे अली व बतूल, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके बावफ़ा अस्हाब व अंसार की याद ताज़ा करता है। और इसी तरह पिसी हुई कौम और महकूम कौम को ज़ालिम व जाबिर बादशाह के सामने, बादशाह के ख़िलाफ़ अपनी ताकत आज़माने का मौका देता है। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम परवरदे आगोश रिसालत हैं। उन्हें पता है कि इस्लाम को किस तरह बचाया जा सकता है, किस तरह इस्लाम को हयात बख्शी जा सकती है। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे मोअज़्ज़ज़ सामीन, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मोहसिन इंसानियत थे और अहकाम इस्लामी की पासदारी फरमाई और हलाल मोहम्मदी व हराम मोहम्मदी की हुदूद की हिफाजत फरमाई, और यजीद उस हाथ की बैयत चाहता था जिस हाथ के पीछे 1,24,000 अम्बिया और 2 इमामों की मेहनत पोशीदा थी। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हमसे इमाम हुसैन यही चाहते हैं कि हम अज़ादारी खुलूस के साथ अंजाम दें, ना कि उसमें तकब्बुर घमंड का इस्तेमाल करें, इसलिए कि वो आज़ादारी कबूल ही नहीं जिसमें खुलूस ना हो। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये 2-3 बातें थी जो आपकी खिदमत में मैंने अर्ज़ कर दिया। मैंने जो हदीस सरनामे उन्वान करार दिया, बहुत ही मशहूर व मारूफ हदीस है कि मेरा रसूल फरमाता है कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको अजमेर ले जाना चाहता हूँ कि अजमेर के वहाँ की जो दरगाह है मोइनुद्दीन चिश्ती, उनकी दरगाह पे मौजूद है शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन। हुसैन शाह हैं और हुसैन बादशाह हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, लोग ये कहने लगे नहीं, ये शेर मोइनुद्दीन चिश्ती का हो ही नहीं सकता, इसलिए कि इतने बड़े आरिफ, इतने बड़े शायर वो शेर में गलती कर ही नहीं सकते। भाई गलती कैसी नहीं कर सकते, क्या वजह है, क्या शेर में कमी हो गई? कहा कि शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, कि हुसैन शाह है और हुसैन बादशाह है। एक उसी शेर में शाह भी इस्तेमाल किए हैं, फिर उसी शेर में बादशाह भी इस्तेमाल किए हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये कुछ समझ में नहीं आ रही है बात। आखिर इतना बड़ा शायर, इतना बड़ा आरिफ कैसे ये गलती कर सकता है कि शाह भी कह दे उसी शेर में और उसी शेर में बादशाह भी कह दे?
भाई शाह के माने एक ही हैं और बादशाह के माने भी एक ही। मिसाल के तौर पर चाहे आप नान कहिए, चाहे रोटी कहिए, चाहे ब्रेड कहिए, लेकिन मतलब क्या होगा? रोटी होगी। तवज्जो चाह रहा हूं अज़ान मोहतरम। जब हुसैन शाह है तो शाह भी के वही माना है जो बादशाह के माना है। लेकिन अज़ान मोहतरम, मैंने जब लोगत को खंगाला, जब मैंने उसमें देखा तो वहां मुझे माने जुदा नजर आए। तवज्जो शर चाह रहा हूं, माने वहां मुझे जुदा नजर आए। भाई कैसे माने जुदा नजर आए? अज़ान मोहतरम, शाह के माने है यूनिवर्सल हीरो। तवज्जो शर चाह रहा हूं, यानी कायनात का हीरो, आलमीन का हीरो। और बादशाह के माने हैं किंग ऑफ द अर्थ, यानी जमीन का बादशाह। तवज्जो चाह रहा हूं अज़ान मोहतरम, पूरी तवज्जो। हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह है, यानी हुसैन यूनिवर्सल हीरो है, हुसैन किंग ऑफ द अर्थ है, यानी हुसैन आलमीन के सरदार हैं, हुसैन जमीन के बादशाह हैं। अज़ान मोहतरम, वो कैसे? तवज्जो शर चाह रहा हूं अज़ान मोहतरम, वो कैसे कि हुसैन आलमीन के सरदार हैं, हुसैन जमीन के बादशाह हैं। अज़ान मोहतरम, मोइनुद्दीन चिश्ती ने ये एक मीज़ान रख दिया कि अज़ान मोहतरम, हर कोई भी एक मुल्क फतह कर लेगा, वो अपने को बादशाह लिख देगा। कहां अज़ान मोहतरम? तवज्जो चाह रहा हूं, 2 मुल्क को फतह कर लिया, अपने को बादशाह लिख लिया। तवज्जो, 3 मुल्क फतह कर लिया, अपने नाम के आगे बादशाह फला। लेकिन अज़ान मोहतरम, मोइनुद्दीन चिश्ती ने एक मीज़ान रख दिया। कैसा मीज़ान रखा? देखो, बादशाह अगर बनना है, बादशाह अगर बनना है तो पहले शाह बनो, पहले शाह बनो। अगर तुम शाह बनोगे तभी बादशाह बन सकते हो। एक सलवात पढ़िए बाबा से बुलंद। पहले शाह बनो, पहले कायनात के शाह बनो, उसके बाद बादशाह बनो। अज़ान मोहतरम, जमीन का बादशाह तो हर कोई बन सकता है, लेकिन आलमीन का बादशाह हर कोई नहीं बन सकता। एक सलवात पढ़िए बाबा से बुलंद। अब कैसे पता चले कि हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह है? अज़ान मोहतरम, हुसैन शाह की खुशी में खुशी मनाना और बादशाह के गम में गम मनाना, यह है एक कायदा और कानून। तो भाई कैसे शाह की खुशी में खुशी मनाना? तवज्जो शर चाह रहा हूं अज़ान मोहतरम, कैसे शाह की खुशी में खुशी मनाना? कहीं दूर मत जाइए, आइए 3 शाबान को, जब मेरे इमाम हुसैन की विलादत हुई, जब मेरे आका हुसैन की विलादत हुई, तो आसमान से सारे फरिश्ते, और ये भी जानते हैं खुदावंदे आलम ने जब फरिश्तों को खल किया और जो हुक्म दिया वही काम बजा ला रहे हैं। जिसको सजदे का हुक्म दिया वो सजदा कर रहा है, जिसको रुकू का हुक्म दिया वो रुकू कर रहा है, जिसे कयाम का हुक्म दिया वो कयाम कर रहा है। तवज्जो शर चाह रहा हूं अज़ान मोहतरम, पूरी तवज्जो। जो कयाम में है वो कयाम में है, लेकिन आज तो मामला उल्टा है। आज तो सब लोगों ने सारी इबादतों को छोड़ दिया और जिब्रील के पीछे हो लिए, जिब्रील के पीछे हो लिए। जब जिब्रील सारे फरिश्तों को लेके जा रहे थे तो एक कोने में एक फितरुस नामी फरिश्ता था, जिस पे आज़ाबे इलाही नाजिल हुआ था, जो मखजूफ फरिश्ता था, जो मातूफ फरिश्ता था। अज़ान मोहतरम, जब उसने देखा कि जिब्राइल के साथ सारे फरिश्ते आज जा रहे, क्या बात है, तो जिब्राइल से बढ़ के पूछते हैं फितरुस कि ये बताइए कि आखिर आज क्या बात है, कहाँ आप लोग जा रहे हैं? तो जिब्राइल ने अर्ज किया कि फितरुस, आज रसूल के घर नवासा हुआ है, हम जा रहे हैं उसकी मुबारकबाद देने के लिए। तो फितरुस ने कहा मुझे भी ले चलो। तवज्जो शर्त अज़ान मोहतरम,
मुझे भी ले चलो। अब फितरुस को भी जनाब जिब्राइल साथ ले लिए। पहुँचे तो रसूल खुदा ने देखा है फितरुस भी आए। पूछा किस तरह? कहा आप तो बेहतर जानते हैं रसूल अल्लाह, आप तो बेहतर जानते हैं कि क्या हादसा इनके साथ पेश आया है। तो तवज्जो चाह रहा हूँ ऐसा नहीं मोहत, तो ये शिफा के लिए आए हैं। तो रसूल खुदा फरमाते हैं ये बताओ आज आए हो? सदियां गुजर गई, आज आए हो। जनाबे आदम, तवज्जो शहजान मोहतरम, जनाबे आदम का वक्त गुजर गया, जनाबे नूह का वक्त गुजर गया, जनाबे याकूब का वक्त गुजर गया, जनाबे यूसुफ का वक्त गुजर गया। तवज्जो शहजान मोहतरम, जनाबे यूसुफ का वक्त गुजर गया, जनाबे ईसा का वक्त गुजर गया, और मेरी इतनी जिंदगी गुजर गई, अब आए हो। तो ऐसा मोहतरम जिब्राइल जवाब क्या देते हैं? मुलाहिजा फरमाइएगा। जिब्राइल जवाब देते हैं अपने सर को झुका के, मौला क्या करें, आका तो अब आया है। तवज्जो शहजान मोहतरम, शहजादा तो अब आया है। तो रसूल ने फरमाया तो इसके माने मेरे पास नहीं लाए हो? नहीं रसूल अल्लाह आपके पास नहीं। कहा अच्छा ठीक है, जिसके पास ले आए उसके पास ले जाओ। अब जनाबे फितरुस को जनाबे इमाम हुसैन के झूले के पास ले जाया गया, और जनाबे फितरुस ने अपने जिस्म को मौला के गहवारे से मस किया, और जो बालों पर छिन गए थे वापस आ गए। तवज्जो शहजान मोहतरम, जो बालों पर छिन गए थे वापस आए। बस आखिरी बात, इसलिए कि सुबह से समझ लीजिए मैं भी जो हूँ जी इंतजामात में लगा हूँ, अब इतनी ताकत नहीं कि मैं ज़्यादा देर आपके सामने हायल हो सकूँ। बस आखिरी बात है जाने मोहतरम, अब फितरुस ने कहा कि जानते हो मेरे बालों पर क्यों छीने गए? देखिए जहन में वो बात रहे, शाह अस्ते हुसैन, बादशाह अस्ते हुसैन, कि हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह है। तो आइज़ान मोहतरम फितरुस कहते हैं जब खुदा ने मुझे ताकत दी और मैंने अपने दिल में ख्याल किया कि अभी 2 मर्तबे में पूरी कायनात को मैं समेट दूंगा। तवज्जो शर्चारों जाने मोहतरम, पूरी कायनात को अपने परों में समेट लूंगा। इजाजत लेके जब उड़ना शुरू किया, उड़ता रहा, आखिरकार एक जगह थक के बैठ गया। अपने दिल में सोचता है कि भाई अल्लाह की कायनात कितनी बड़ी है, कितनी वसी है। ऐज़ाने मोहतरम ये सोच के जैसे ही उसने पीछे देखा, क्या देखता है कि मैं वही खड़ा हूं जहां से शुरू किया था। मैं वही खड़ा हूं जहां से शुरू किया था। तो खुदा बंदे आलम ने उसके तकब्बुर की वजह से उसके बालों पर को छीन लिया था। तो पता चला खुदा की कायनात कितनी बड़ी है। जहां जहां तक खुदा की खुदाई है, वहां वहां तक हुसैन की शाही है। सल्ले अला मोहम्मद व एक और सलवात पढ़े। जहां जहां तक खुदा की खुदाई है, वहां वहां तक हुसैन की शाही है। अज़ान मोहतरम अब फितरुस उड़े, मिसली कह के उड़े। फिर किसी ने बढ़ के कहा यही तकब्बुर था जिसकी वजह से तेरे बालों पर छिन गए थे। तो फितरुस कहता है देखो जब उस वक्त मैंने तकब्बुर किया था मेरे पास कोई दलील नहीं थी, अब मेरे पास दलील है। आना अतीकुल हुसैन। सलवात पढ़िए बाबा से बुलंद।
लब्बैक या हुसैन, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, नारा हैदरी। मोहम्मदी। जब उस वक्त मैं उड़ा था मेरे पास कोई दलील नहीं थी, आज मेरे पास दलील है। आना आतिकुल हुसैन, मैं हुसैन का आजाद करदा हूँ। तो ये फजीलत है मौला हुसैन की, लेकिन दुनिया ने नहीं पहचाना। दुनिया ने अजमत इमाम हुसैन को नहीं पहचाना। हाँ आज़ादारों, यही वजह थी कि करबला के तपती हुई ज़मीन पर हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा ज़बह कर दिया। हाँ आज़ादारा ने मज़लूम करबला, मातमदारा ने शहीद शुहदा। लफ्ज़ हुसैन सुनते ही आपकी आँखों से अश्क जारी हो गए। मेरा इमाम बहुत मज़लूम है, मेरा इमाम बहुत बेकस है। हाँ ज़ादारा ने मज़लूम करबला, आप खुद तसव्वुर कीजिए, अरे किस तरीके से वो बाप बर्दाश्त किया होगा। अरे जिसके जवान बेटे के सीने पे बर्छी का फल लगा होगा, अरे वो बाप कैसे बर्दाश्त किया होगा कि 6 माह का बच्चा हाथों पर शहीद हो गया। अरे कैसे वो मामू बर्दाश्त किया होगा कि जिसके सामने उसके भांजों का लाशा आया होगा। हाँ ज़ादारा ने मज़लूम करबला, मातमदारा ने शहीद शुहदा। 10 मुहर्रम गुज़र गई, मेरा आका हुसैन शहीद हो गया। शाम गरीबा आई, बीबियों के सरों से चादर छीन ली गई। हाँ ज़ादारा ने मज़लूम करबला, बीबियों के सरों से चादरें छीन ली गई, खैमे जला दिए गए। आबिदे बीमार के गले में खारदार तौर, हाथों में हथकड़ियाँ, कमर में लंगर। हाँ ज़ादारा ने मज़लूम करबला, ये काफ़िले को असीर करके कूफा व शाम की तरफ ले जाया जा रहा है। हाँ ज़ादारा ने मज़लूम करबला, 11 मुहर्रम की सुबह नमूदार हुई, बेकजावा ऊँट कतार में खड़े कर दिए गए। हाँ ज़ादारों, सारी बीबियों को जनाबे ज़ैनब सवार कर रही हैं। हाँ ज़ादारों, जब सब बीबियाँ सवार हो गई, जब जनाबे ज़ैनब सवार होने के लिए आगे बढ़ी, तो ज़रूर मदीना का वो मंज़र याद आया होगा। अरे जब सन 60 हिजरी 28 रजब को जब ये ज़ैनब सवार होने के लिए नाके के करीब आई, अरे हुसैन ने अपनी जगह को छोड़ दिया था, अली अकबर ने ज़मीन पर अपने जानू को रख दिया था एक तरफ जनाबे अब्बास ने अपने जानू को ज़मीन पर रख दिया था। हाँ ज़ादारो, एक तरफ से औन मोहम्मद, एक तरफ से कासिम ने, सब ने मिलकर जनाबे ज़ैनब को सवार किया था। लेकिन हाय, आज 61 हिजरी है, 11 मुहर्रम है, आज मेरी शहज़ादी को कोई सवार करने वाला नहीं है। ज़रूर 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 दिल में ये ख्याल आया होगा, तो एक मर्तबा तराई का रुख करके ज़रूर फरमाया होगा, ए मेरे भैया अब्बास, कहाँ हो? आज बहन को नहीं सवार करोगे? मेरे भैया अब्बास, अरे ये बहन को कौन सवार करेगा? हाँ ज़ादारा ने मज़लूम करबला, तारीख़ बताती है कि 2 नाके आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। ये मंज़र जनाबे ज़ैनब देख रही थी।
तारीख़ बताती है कि जनाब ज़ैनब आबिद बीमार के पास जाती हैं और कहती हैं, बेटा सज्जाद, ये जानवर आपस में क्या बातें कर रहे हैं? हाँ ज़ादारो, सुन सकते तो सुन लीजिएगा। हाँ ज़ादारो, मेरा इमाम फरमाता है, एक जानवर दूसरे जानवर से कह रहा है, देखो ज़रा आहिस्ते आहिस्ते चलना, अरे पुष्ट पे सैयदजादियाँ सवार हैं। हाँ ज़ादारो, अरे जैसे ही जनाबे ज़ैनब ने ये सुना, एक मर्तबा मदीने का रुक करके कहती हैं, ए नाना, अरे इन जानवरों को इतना ख्याल कि हमारी पोस्ट पर सैयदजादियाँ सवार हो रही, अरे जरा आहिस्ता आहिस्ता चलना। लेकिन नाना, आपकी उम्मत ने हमारे सरों से चादरें झील बेकजावा ऊँट लाके खड़ा। हाँ ज़ादारा ने मजलूम है करबला, मातमदारा ने शहीद शुहदा। तारीख़ बताती है अहले हरम को लाशहाए शुहदा के दरमियान से गुजारा गया। हाँ ज़ादारो, एक मर्तबा मेरे इमाम के चेहरे का रंग मुतग़य्यर हुआ तो एक मर्तबा बीबी ज़ैनब ये मंज़र देख रही थी। कहती हैं, बेटा सज्जाद, क्या तुम भी इस आलम गुर्बत में हमारा साथ छोड़े जा रहे हो? हाँ ज़ादारो, अरे ये सुनना था। आबिद बीमार फरमाते हैं, ए फूफी अम्मा, अरे ये बेटा कैसे बर्दाश्त करे कि बाप का जनाजा बेगोरो कफन जलती हुई ज़मीन पर पड़ा है और बेटा इस कदर मजबूर है कि अपने बाप को कफन नहीं दे सकता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न में क़ज़ाए तस्लीम